ऐसी क्या शक्तियां हैं और जो माता बगलामुखी को बहुत डिफरेंट बनाती हैं? कोई भी देवी हो, वो रौद्र हो या सौम्य हो, वो ममतामयी है, वो भाव की भूखी है, उसको आप आडंबरों से प्रसन्न नहीं कर सकते। तो एक सही तरीका माँ की साधना करने का। अगर आपके पास दीक्षा नहीं है तो आप भगवती के मंत्रों का जप ना करें, योगिनियां पीछे पड़ जाएंगी। ऐसा बोला जाता है कि सदा भवानी दायिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें ब्रह्मा विष्णु महेश। क्या ऐसी चीजें होती हैं जन्म पत्री के अंदर में कि साधक तभी वो साधना कर पाता है? मनुष्य को जीने के लिए भोजन और जल नहीं चाहिए, मनुष्य को जीने के लिए चाहिए भोजन भजन। तो अगर 6-12 का संबंध हो, छठे में राहु 12वें में केतु, उल्टा नहीं होना चाहिए। छठे में अगर केतु हो गया और 12वें में राहु हो गया तो नींद उड़ा देगा। सोशल मीडिया के ऊपर में रील्स चलती हैं, उसमें एक बहुत कॉमन वर्ड जो आता है वो आता है वशीकरण। जब समाज या संसार की नेगेटिविटी सो जाती है तब योगी जागते हैं। कई लोग बोलते हैं हमें तंत्र हो गया है, हमें नजर दोष हो गया है। 90% केसेस में तो ये होता नहीं है। कुछ सिद्धियों की उन्होंने प्राप्ति करी है, उस वजह से वो उस कार्य को कर पा रहे हैं। जब आपने बोल दिया मैं सिद्ध हूँ तो आपने प्रकृति को चैलेंज कर दिया। आप सिद्ध नहीं है, आपके ऊपर कृपा है। तो काल को जो अपना दास बना के बैठा है वो महाकाल। तो नवरात्रि है क्या? ये भगवती को प्रसन्न करने की, आमंत्रण देने की और 9 दिन के बाद उनको पुनः वहाँ विदा लेने की साधना है। जो फायदे होते हैं नवरात्रि में जब हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, फायदे के लिए पूजा नहीं की जानी चाहिए। जिससे भगवती अथाह प्रेम करती है उसको दर्शन ही नहीं होते। ये गूढ़ रहस्य है। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू एपिसोड। और आज का एपिसोड नवरात्रि स्पेशल भी है और माँ बगलामुखी स्पेशल भी है। आज हम जानेंगे हमारे जो आज गेस्ट हैं, स्पेशल गेस्ट हैं, ये बहुत ही स्पेशल जगह से, बहुत ऑस्पिशियस जगह से आए हैं और माँ बगलामुखी के बारे में, उनकी साधनाओं के बारे में, सिद्धियों के बारे में, नवरात्रियों के बारे में, नवरात्रि के 9 दिनों के बारे में और ऐसी बहुत सारी चीज़ों को लेके बात होगी आज। बहुत सारे टॉपिक्स को लेके ऐसी बात होगी जो कि लोगों के मन में अब तक हैं, बट आज सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ आपको आज के हमारे स्पेशल गेस्ट, आचार्य केशव दत्त शर्मा सर। नमस्कार। नमस्कार, जय जय माई, माई। जय माई। बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे स्टूडियो में, जस्ट बात पे, जयपुर में। अ, जयपुर के बारे में कब लास्ट पधारना हुआ था आपका? देखिए, जन्म तो हमारा राजस्थान का ही है, जी। लेकिन हम 8-10 साल यहाँ पे रहे भी हैं। हमारे बहुत मिलने वाले भी यहाँ रहते हैं, बहुत शिष्य भी हैं, यजमान भी हैं। लेकिन अब समय की व्यस्तता हो गई है तो अपनी धरा पे लौटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और जैसा जयपुर को पिंक सिटी भी बोला जाता है, तो जब भी जयपुर तो अपने आप में विख्यात है। भगवती के बहुत बड़े-बड़े मंदिर भी हैं यहाँ पे। यहाँ बिड़ला मंदिर भी है और गलता तीर्थ भी है, जैसा कि आपको पता है। तो अब नवरात्र की बात की जाए तो जयपुर तो हम बहुत ज़्यादा तो नहीं आते हैं, लेकिन जब भी आते हैं तो ऐसा मन करता है कि यहाँ पे बस जाओ, रच जाओ, क्योंकि इस स्थान की महिमा होती है ना। देखिए, जो सवाई मानसिंह ने और जयसिंह ने जो जयपुर की रचना करी थी, पिंक सिटी इसको बोला जाता है। हर शहर गुलाबी है, हर क्या बोलते हैं, हर एक बिल्डिंग गुलाबी है। तो पिंक सिटी की अपनी महिमा है, लेकिन अब थोड़ा समय नहीं मिलता। अब हमारी जो व्यस्तताएं उज्जैन में हैं, तो वो महाकाल की नगरी है, वो माँ बगलामुखी की नगरी है। वो कृष्ण के जो गुरु हैं, सांदीपनि का आश्रम है वहाँ पर। और वहाँ पे सिद्धेश्वर महादेव का भी मंदिर है। 84 महादेव वहाँ बोले जाते हैं उज्जैन में। तो जहाँ भगवती का बुलावा है वहीं पे भगत दौड़ा चला जाता है। एक बहुत ही सिद्ध क्षेत्र से, उज्जैन से, माँ कामाख्या देवी का जो स्थान है वहाँ से आप का बहुत पुराना परिचय और बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हैं आपकी। उनसे स्टार्ट करते हैं, उनके बारे में पहले आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा बताइए। देखिए, त्रिविद्या सिद्ध विद्या राजराजेश्वरी माँ बगलामुखी एक श्री कुल की देवी हैं। जी। आज हम दशम महाविद्याओं की बात करते हैं। दशम महाविद्याओं की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नवरात्र, शारदीय नवरात्र आने वाले हैं। जी। तो अगर आप रोग शोक दुख का निवारण चाहते हैं, आप चाहते हैं कि दुर्गा आपकी दुर्गति का नाश करे और आपके पास धन हो, ऐश्वर्य हो, मान सम्मान हो, मतलब आपको योग भी मिले और भोग भी मिले, इसके लिए दशम महाविद्याओं की साधना आपके लिए सर्वोत्तम रहेगी, उपयुक्त रहेगी।
अब उसमें भी श्रीकुल की जो देवियां हैं उनकी सात्विक साधना आप कर सकते हैं, गृहस्थ में रहते हुए साधना कर सकते हैं। और दूसरा उसमें आपको ज़्यादा, जैसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोल देते हैं, ताम झाम, ताम झाम। पंचोपचार पूजन, बस केवल पंचोपचार पूजन। जैसे एक मनुष्य को जीने के लिए भोजन चाहिए और जल चाहिए, लेकिन इसकी एक और व्याख्या है। मनुष्य को जीने के लिए भोजन और जल नहीं चाहिए, मनुष्य को जीने के लिए चाहिए भोजन भजन, ये दोनों चीज़ें। बिल्कुल। तो अगर आप चाहते हैं कि भोजन आपका चुस्त दुरुस्त चलता रहे और भजन आपका बिल्कुल परफेक्ट होता रहे, तो उसके लिए गुरु सानिध्य में जाके आपको गुरु के मार्गदर्शन में कुलाचार परंपराओं को फॉलो करते हुए आपको भगवती की साधना करनी चाहिए। हम ये सोचते हैं कि हमने देवी को चुन लिया, नहीं, देवी आपको चुनती है, आपके डाइटी आपको चुनते हैं। जैसे जन्म पत्रिका का जो 5th हाउस है उसमें कौन सी राशि बैठी हुई ये डिसाइड करती है। या फिर पूर्व, अब नवमांश को देखो, नवमांश कुंडली को, कि पूर्व जन्म से आपको कौन सी साधना मिली है। ठीक है, तो आप ये इससे पता लगा सकते हैं कि आप तामसिक देवियों की साधना में जाएंगे या श्रीकुल की या लक्ष्मी स्वरूपा नारायणी शक्ति की साधना में जाएंगे। अच्छा। अब सबसे पहले हम यहाँ पे माँ भगवती बगलामुखी का स्वरूप समझने की कोशिश करते हैं। जैसे माई के लिए बोला जाता है, जीवाग्रमादाय करेण देवी वामेन शत्रुन पर पीड़यंतिम गदा विघातेन च दक्षिणेन पीताम्बरढ़्याम दीपजम नमामि। जहाँ परम विष्णु निवास करते हैं क्षीर सागर में, उसी के समीप मणिमंडप लोक है। और उस मणिमंडप लोक की जो महारानी है या फिर जो पराम्बा है, ब्रह्मांड नायिका इनको बोलते हैं, चंद्रमुखी। तो वहाँ माँ भगवती बगलामुखी अपने रतन जड़ित सिंहासन पर वास करती है। एक हाथ में शत्रु की जीवा है, दूसरे हाथ में मुद्गर है, एक हाथ में पार्श्व है और एक हाथ में अभय मुद्रा में भगवती है। इनका 2 भुजा वाला स्वरूप भी है, 4 भुजा वाला स्वरूप भी है। तो ये क्यों इतनी कलयुग में प्रभावी हो गई हैं? आपने देखा होगा, आप जहाँ भी पॉडकास्ट में देखते हैं, माँ कामाख्या, माँ बगलामुखी। तो जब भगवान विष्णु ने 400 साल की तपस्या करी, ऐसा जो शास्त्रों में वर्णित है, सौराष्ट्र कच्छ में जाके जब उनकी सृष्टि विध्वंस होने लगी, तब शंकर जी के कहने पर, सुझाव देने पर, उन्होंने त्रिपुर महासुंदरी की उपासना करी, जिसको ब्रह्मांड की नायिका बोलते हैं। सौराष्ट्र कच्छ जो आज का गुजरात है। बिल्कुल। इसलिए आप वहाँ देखेंगे हरिद्रा सरोवर से माँ भगवती बगलामुखी माँ त्रिपुर महासुंदरी कामाक्षी के आशीर्वाद से प्रकट हुई शत्रु का संहार करने के लिए। इसलिए वहाँ की मिट्टी पीली है, क्योंकि ये पीत वर्ण है, स्वर्ण के समान चमकने वाली देवी है, इसलिए इनको पीताम्बरा बोलते हैं। और दूसरा क्या है, ये इनके पास ग्रहों को साधने का अधिकार है। ग्रहों का जो डिपार्टमेंट है, ग्रहों का जो कैबिनेट है, वो माँ भगवती बगलामुखी देखती है। अच्छा। स्तंभन कारिणी शक्ति है। सबसे पहले आप देखिए बगलामुखी का मतलब क्या है। कालांतर में इनका नाम बगलामुखी नहीं था, इनका नाम था वल्गामुखी। वल्गामुखी, वल्गा इट्स अ कवच, ये कवच होता है ओके, जो आप उनके साधक की रक्षा करता है जी। भूत प्रेत पिशाच तंत्र बाधा से, जिन्न जिन्नात से या अभिचार षटकर्मों से रक्षा करता है। ये रक्षात्मक देवी हैं। बगला का मतलब होता है निवारण की देवी। Whatever trouble you are facing in your life, अगर आपको उसका सोल्यूशन चाहिए तो आप निवारण की देवी के पास जाएं। इसीलिए शायद जितना हम पढ़ रहे थे, मैंने सुना है, तो उसमें ये था कि जैसे जिन लोगों के ऊपर में कोर्ट केसेस, पुलिस मुकदमे, ये सब चीज़ें होती हैं, तो वो कहीं ना कहीं माँ बगलामुखी की साधना आराधना में या मंत्र उच्चारण में, पाठ में, इन चीज़ से उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। देखिए, ये तो एक बहुत ऊपर वाला विषय है, बहुत बेसिक लाइन है ये। दिस इज ट्रू बट हाफ ट्रूथ। अब इसका पूरा सत्य है वो सुनिए यहाँ पे जी। देखिए, आप भगवती की साधना क्यों करना चाहते हैं? अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई हम माई की साधना, भगवती की साधना, माँ कामाख्या की साधना क्यों करना चाहते हैं? भोग किसको प्रिय नहीं है? बिल्कुल। योग के लिए हम साधना करना चाहते हैं, लेकिन योग, मोक्ष या मुक्ति आपको तब मिलेगी जब आपकी इच्छाओं का शमन हो जाए। और इच्छाओं का शमन तब होगा जब आपका प्याला भरा हुआ है। ठीक है। अगर आप खुद भूखे हैं, आप साधना पर नहीं बैठ सकते। ये साधना क्या है? ये राजसी साधना है। अगर बालक भूखा है तो माई आपका जप स्वीकार ही नहीं करेगी। तो यहाँ बालक भी पेट भरा हो बालक का साधन संपन्न भगवती उसे बना देती है, उसकी सारी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कामाख्या काम संपूर्ण है, मतलब कामनाओं की पूर्ति चाहिए तो माँ भगवती कामाख्या के पास जाइए, उनके शक्तिपीठ में जाइए, गुवाहाटी असम जाइए जी। और उन्हीं का स्वरूप षोडशी
या त्रिपुर महासुंदरी बोल दो, उन्हीं का स्वरूप है माँ भगवती बगलामुखी। इनको बोलते हैं स्तंभन कारिणी शक्ति। स्तंभन ये का। चलती हुई चीज़ों को स्तंभित कर देती हैं। बीमारी स्तंभित, रोग स्तंभित, शत्रु स्तंभित, दरिद्रता स्तंभित। ब्रह्मा जी के ब्रह्मास्त्र में इनकी शक्ति है। तो इसलिए जिस जिसके पास ब्रह्मास्त्र था, राम, रावण, कृष्ण, अर्जुन, अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य, ये जितने भी लोग थे जिनके पास ब्रह्मास्त्र था, सब इनके साधक थे। गुप्त शक्ति है, पृथ्वीराज चौहान इनके साधक थे, अगर आपको युद्ध में विजय प्राप्त करनी है। इसी से जुड़ी एक कहानी मेरे को याद आ रही है कि जब रामायण काल के अंदर में भगवान राम ने लंका की तरफ अपने पग बढ़ाए थे, पैर बढ़ाए थे अपनी पूरी वानर सेना के साथ में, तो ऐसा सुनने में आया है मुझे। मैं चाहूँगा कि आप उसको संक्षिप्त में हमारे लोगों को बताइए कि उन्होंने भी माँ बगलामुखी की साधना करके और फिर रावण पे विजय प्राप्त वो कर पाए थे, तो उसके पीछे की एक स्टोरी। देखिए, आप शास्त्र पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा वो भवानी के साधक थे। और वो कौन सी भवानी थी? वो मंगल चंडी। मंगल चंडी। मंगल चंडी का मतलब छिन्नमस्तिका मान लो या बगलामुखी आप मान लो। जब उनको राम सेतु, जो सेतु था उसका स्तंभन करना था, उसको रोकना था, तो वहां माँ भगवती बगलामुखी की शक्ति है। सूर्य चंद्र इन्होंने धारण किए हैं। ये चंद्र मुकुट धारण करती है। तो अगर राहु आपकी जन्मपत्री में चंद्रमा को ग्रसित करके ग्रहण दोष लगाता हो या सूर्य को ग्रसित करके ग्रहण दोष लगाता हो, तो इनकी शरण में आप जाइए। मांगलिक हैं, इनकी शरण में जाइए। फिर मेघनाथ लक्ष्मण की बॉडी उठा नहीं पाया था बर्छी लगने के बाद, वहां स्तंभन की शक्ति है। चवन्य ऋषि थे एक, उन्होंने इंद्र के वज्र को स्तंभित कर दिया, वहां बगलामुखी की शक्ति है। शंकराचार्य महाभाग ने रेवा नदी को स्तंभित कर दिया, वहां बगलामुखी की एक शक्ति है। स्तंभन तो अत्यंत आवश्यक है, ग्रहों को गति और मति ये देती है। कलयुग में कुछ ऐसे देवता हैं जिनके हाथ में पार्श्व है। पंचमुखी हनुमान, भैरव हो गए और माँ बगलामुखी कालिका हो गई। इनके पास क्या पार्श्व है, हंटर है। तो नवग्रह इनके सामने चलते हैं, इनकी बात मानते हैं। राहु के लिए बोला जाता है कि राहु सरस्वती के ज्ञान से, लक्ष्मी के सौंदर्य से और कालिका की शक्ति से भयभीत रहता है। तो अगर आपको राहु का शमन करना है तो पंचमुखी हनुमान की शरण में जाओ, भैरव की शरण में जाओ, कालिका की शरण में जाओ, और भगवान शंकर का ही रूप है भैरव, माँ बगलामुखी की शरण में जाओ, ये बोला जाता है। तो इतने कालांतर में आपको उदाहरण मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं कि भगवती स्तंभन कारिणी शक्ति है। अगर आपके ग्रह आपको परेशान कर रहे हैं और आपने अगर भगवती की, अब गुरु सानिध्य में भगवती का मंत्र जप, अनुष्ठान, जप, पूजा पाठ, होम हवन करवाया या करते हैं, ग्रह आपको बख्श देंगे, ग्रह आपको छोड़ देंगे। फिर माई आपके जीवन को संभालेगी। और जब वात्सल्य पूरित माई आपके जीवन को संभालती है, चाहे वो माँ कामाख्या हो या माँ बगलामुखी पीताम्बरा हो, तो आपका जीवन राजा के समान हो जाता है। ये इनका मुख्य सिद्धांत है। अगर आपको मानसिक शांति चाहिए, अगर आपको महासरस्वती, नील तारा, माँ तारा की कृपा चाहिए, महालक्ष्मी की कृपा चाहिए, आप चाहते हैं शत्रु, देखिए बगलामुखी परमेश्वरी की साधना करने से शत्रुओं का शमन होता है, ये भी अधूरी सच्चाई है। अच्छा, शत्रु बनते ही नहीं है। आप इतना आकर्षण लेके घूमेंगे, आपका शत्रु कौन बनेगा? जब आपको आपके गुरु से और आपकी भगवती से मतलब है, आपका दायां नेत्र आपके गुरु महाराज को देखता है, बायां नेत्र आपके परमेश्वरी को देखता है, तो आपको संसार से क्या मतलब है? इनका साधक मतवाला, मनमौजी, अपनी धुन में रहने वाला होता है। जहां वो देखेगा भगवती, उसका वही रास्ता बना देगी। तो ये है बगलामुखी की राजसी साधना। कोई पर्टिकुलर प्रोसेस है या कोई एक ऐसी क्रिया है कि जिससे माँ की साधना या एक जनरल इंसान, जो हम लोग, क्योंकि सब लोग बहुत सारी चीज़ों में ग्रहिस्थ रहते हैं, तो एक सही तरीका माँ की साधना करने का, क्योंकि हर इंसान, या जब भी हम इनके चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, ऑनलाइन देखते हैं या किसी से हम संपर्क में आते हैं, वो हमको बताते हैं, बट एक बेसिक प्रिंसिपल जिसके ऊपर में सबको चलना चाहिए। देखिए ऐसा है, अगर आप प्रोसेस पूछते हैं, विधि पूछते हैं, तो वो बहुत लंबी है जी। उसमें 10,000 मंत्र भी हैं, शाबर मंत्र भी हैं। और माँ भगवती, भगवान शंकर ने रुद्रामल तंत्र में एक ग्रंथ है, जैसे ग्रंथ जो हैं तंत्र क्षेत्र के, वो 3 तरह के होते हैं: यामल, डामर
और तीसरा है तंत्र, रुद्रयामल, ब्रह्मयामल, विष्णुयामल। फिर डामर तंत्र है, तो समाज कल्याण के लिए, मानव के कल्याण के लिए माता भगवती पार्वती ने भगवान शंकर से जिज्ञासा प्रस्तुत की, तो उन्होंने उत्तर दिया। नाथ संप्रदाय के गुरुदेव मच्छिंद्र नाथ ने उसे सुना और जन कल्याण में लगाया। फिर एक है तंत्र, सांख्यायन तंत्र, सम्मोहनी तंत्र, वो अलग है। तो इनका जो ये भी ग्रंथ है, जिन ग्रंथों का महिमा मंडन किया गया है वही ग्रंथ नहीं है। काफी सारे ग्रंथ हैं जो लोग नहीं पढ़ते हैं। तो सामान्य तरीका, सबसे पहले तो आप ये सुनिए कि अगर आपके पास दीक्षा नहीं है जी, अगर आपके पास पूर्ण शाक्त कोलाचारी दीक्षा नहीं है, तो आप भगवती के मंत्रों का जप ना करें, योगिनियां पीछे पड़ जाएंगी। ओके। तो आप गुरु को ढूंढिए पहले। एक अच्छे गुरु, एक सिद्ध गुरु ही आपको मदद कर सकते हैं माँ भगवती की पूजा अर्चना प्राप्त करने में। देखिए, ये तो ऐसा है, अगर आपकी जन्म पत्रिका में बृहस्पति ग्रह अच्छा होगा तो आपको अच्छे गुरु मिलेंगे, और बृहस्पति ग्रह अच्छा नहीं होगा तो आपकी यात्रा लंबी होगी, आपको ढूंढने पड़ेंगे गुरु। बिल्कुल। और अगर वो चाहेगी तो फिर मिल ही जाएंगे। उससे परे तो आप बोलते हैं, ऐसा बोला जाता है कि सदा भवानी दाई ने, गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ये 5 देवता पीपल में वास करते हैं। जी। अगर 5 देवताओं की कृपा चाहिए तो हम पीपल में जल चढ़ा देते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, अगर भगवती चाहेगी तो फिर तो सब कर देगी वो अपने बालक के लिए, और अगर वो नहीं चाहेगी तो आप एक धूप बत्ती भी नहीं जला सकते। ये इनका सिद्धांत है। तो क्या हमने हजारों, माफ कीजिए मैं जी, आपको जी। टोक रहा हूँ, हमने हजारों लोगों से सुना है कि पंडित जी हमारा टिकट कैंसिल हो गया कामाख्या जाने का, और हमें माई ने 3 महीने में 8-7 बार बुला लिया। तो ये भाव की साधना है, ये आडंबर की साधना नहीं है, भाव की साधना है। जब समाज या संसार की नेगेटिविटी सो जाती है तब योगी जागते हैं। तो निशीत काल जो बोला गया है, 10 बजे 11 बजे से 1 बजे के बीच रात्रि काल निशीत काल है। तो उसमें अगर भगवती की साधना के लिए आप बैठते हैं तो आप पे संपूर्ण चतुर्दश कृपा होती है, आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति होती है। 10 बजे से और 11 बजे। हाँ, 11 बजे से 1 बजे। 11 बजे से 1 बजे के हाँ। बीच। अब आप करोड़पति बनने का नुस्खा सुन लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं जिनको पूजा का प्रोसेस नहीं पता। नवरात्र आ रहे हैं, आप भगवती को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, कैसे धन वर्षा करा सकते हैं, धनपति कुबेर कैसे बन सकते हैं। जी। अगर आप 10:30 के बाद 10:30 से 1 के बीच में, अगर आपके पास दीक्षा भी नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप माँ बगलामुखी की चालीसा या स्तोत्र, श्री बगलामुखी अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र इंटरनेट पे मिल जाएगा, आराम से आप निकाल लीजिए। उसमें माई के 108 नाम है, वो इस तरह से शुरू होता है। मैं 2 लाइनें आपको बता देता हूँ ताकि आप निकाल सकें। ब्रह्मास्त्र रूपिणी देवी माता श्री बगलामुखी, शक्ति ज्ञान रूपा चा ब्रह्मानंद प्रदायिनी, महाविद्या महालक्ष्मी श्रीमती त्रिभुवन सुंदरी, भुवनेश्वरी जगन्माता पार्वती सर्वमंगला। उसको निकाल लीजिए। आप नित्य 10:30 से लेकर 1 बजे तक नवरात्र के 9 दिनों में उसके 11 पाठ, 16 पाठ, 27 पाठ, 54 पाठ, और अगर आपका सामर्थ्य हो तो 108 पाठ करें। 9 दिन में आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। अखंड लक्ष्मी का मतलब क्या है? विष्णुमय लक्ष्मी, विष्णुमय, जो चंचला ना हो, जो टिके आपके बैंक में, स्टेबिलिटी के साथ, स्टेबिलिटी हो, जितनी जाए उतनी आ जाए, उसको विष्णुमय लक्ष्मी बोल। एक चीज़ और, जब हम अभी पूरा डिस्कशन कर रहे थे तो जब आपने वो चीज़ बोली कि माँ ही बुलाती है, जब तक माँ का बुलावा नहीं आएगा जब तक आप नहीं जा पाते, तो क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जन्म पत्री के अंदर में या पत्रिकाएं के अंदर में कि साधक तभी वो साधना कर पाता है या उस ओर चल पाता है? देखिए, ऐसा है, अगर आप जन्म पत्री की बात करें तो सबसे पहले तो आपके राहु और केतु अच्छे होने चाहिए। अगर केतु आपका मोक्ष भाव में बैठ गया, 12वें घर में बैठ गया, या फिर केतु आपका अष्टम में बैठ गया, अष्टम के केतु को हम बहुत अच्छा तो नहीं मानेंगे। अगर आप साधनाओं में हो, तंत्र क्षेत्र में हो, आपका अध्यात्म से जुड़ाव है, तो आपका अष्टम का केतु बहुत अच्छा माना गया है। जी। तीसरे भाव का केतु भी यश दिलवाता है। तो थोड़ा राहु केतु की पोजीशन देखिए। अगर उनका संबंध 6-12 का है, जैसे ऑफ कैमरा हम डिस्कस कर रहे थे, आपकी जन्म पत्रिका में भी 6-12 का संबंध है राहु केतु का, इसलिए माई आपको अपनी तरफ खींच रही है। भगवती के प्रति तो श्रद्धावान हैं ही आप। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अगर, और हमारी जन्म पत्रिका में भी 6-12 का संबंध है, तो अगर 6-12 का संबंध हो, छठे में राहु 12वें में केतु, उल्टा नहीं होना चाहिए। छठे में अगर केतु हो गया और 12वें में राहु हो गया तो नींद उड़ा देगा, फिर सो नहीं पाएंगे हम रात्रि में, रात्रि की नींद छीन लेगा। और अगर बैठ गया कर्क राशि में तो फिर और समस्या हो जाएगी।
तो कुछ बृहस्पति आपका अच्छा होना चाहिए। जिन लोगों की जन्म पत्रिका में गुरु चंद्र गजकेसरी योग होता है, उनको चंद्रमा माता, गुरु भगवान विष्णु, उनको नारायणी शक्ति, भगवती की साधना, लक्ष्मी स्वरूपा साधना मिलेगी ही मिलेगी। वो करें ना करें वो उनका प्रारब्ध है। जो साधना में नहीं है वो मंदिर चले जाएंगे माता लक्ष्मी के, जो साधना में है उनको गुरु मिल जाएगा। तो आप ये देखिए ना कितना अच्छा गजकेसरी योग को अच्छा क्यों बोला गया है। हम तो अपने आप को भाग्यशाली मानते हैं कि हम गजकेसरी, पहली बार किसी पॉडकास्ट में ऐसा हो रहा होगा कि एंकर और गेस्ट दोनों की जन्म पत्रिकाओं में गजकेसरी योग है। तो कहने का तात्पर्य ये है, बृहस्पति हो गया गुरु, चंद्रमा हो गई माता। तो ये सृष्टि जो है वो माता और गुरु के इर्द गिर्द ही घूमती है। पहले माता आपकी गुरु होती है, फिर गुरु ही माँ और पिता की तरह आपका संरक्षण करते हैं। तो जन्म पत्रिका में गुरु चंद्रमा ये अच्छे होने चाहिए। अगर कोई तंत्र क्षेत्र में जाना चाहता है, भगवती को प्रसन्न करना चाहता है, तो फिर क्या होगा, अगर मंगल वृश्चिक राशि में, स्वयं राशि खुद की राशि में बैठ गया, मंगल अगर वृश्चिक राशि में बैठ गया और चौथे भाव या आठवें भाव में बैठ गया, तो उसकी इंट्यूशन की पावर बहुत अच्छी होगी। ओके। वॉट एवर ईमेल ही सेंडिंग टू द गॉड और गॉडेस, उसका रिवर्ट जल्दी आएगा। वो जो साधना, पूजा, जप, पाठ, होम हवन कर रहा है, उसका रिजल्ट जल्दी आएगा। तो ये कुछ इंट्यूशंस हैं, कुछ सूत्र हैं पराशरी ज्योतिष के, जिनसे हम समझ सकते हैं। आगे इस पॉडकास्ट को बढ़ाते हुए पूछना चाहूँगा कि माँ बगलामुखी के बारे में बहुत सारी चीज़ें हमने अभी आपसे जानी। ऐसी क्या शक्तियाँ हैं और ऐसी क्या वो चीज़ें हैं जो माता बगलामुखी को बहुत डिफरेंट बनाती हैं, और जितने भी हमारे भगवान हैं, जितनी हमारी माताएं हैं, 9 दुर्गाएं हैं, उन सब देवियों से अलग? सबसे पहले तो हाँ, अगर हम देवी साधक हैं या कोई भी देवी साधक है, जी। वो कभी ही नहीं बोलेगा कि माँ भगवती बगलामुखी की कुछ शक्तियाँ डिफरेंट हैं, जिन उनको जो नव दुर्गाओं से भिन्न है। माता माता होती है जी। ये सब दुर्गा के ही प्रतीक हैं। तो सभी देवियों में माँ भगवती बगलामुखी हो, कामाख्या हो, माँ तारा हो, कालिका हो। अच्छा, काली भी कई तरह की है। बिल्कुल। दक्षिण काली, गुह काली, हंस काली, शमशान काली, ठीक है। तो कोई भी देवी हो, वो रौद्र हो या सौम्य हो, वो ममतामयी है, वो दयालु है, बिल्कुल। वो भाव की भूखी है। उसको आप आडंबरों से प्रसन्न नहीं कर सकते। किसी देवता ने, किसी देवी ने हमसे पुष्प, पत्र, फल, मिष्ठान कभी कोई कामना नहीं की। वो हम अपनी श्रद्धा से चढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बगलामुखी साधना में मानसिक जप, मानसिक साधना, मानस उपचार, पूजा का महत्व है। ये जो हमारे धरती के पंच महाभूत हैं, यही क्या है, पंचोपचार है। जैसे हम तिलक लगाते हैं, तो भूमि का तिलक आप लगाइए भगवती को, ठीक है। तो ये जो हम तिलक लगाते हैं, आरती करते हैं, दिया दिखाते हैं, अक्षत चढ़ाते हैं और नैवेद्य चढ़ाते हैं, ये पंच महाभूत हैं। तो आप इस साधना का क्या विधान है, आपको किसी एक विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं है। आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी जंगल में फंस गए हैं, आप किसी फ्लैट में बैठे हुए हैं, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप माई की कृपा चाहते हैं, अपना उत्तरोत्तर आप विकास करना चाहते हैं, बौद्धिक भी, धन से भी और आध्यात्मिक भी, आप कहीं भी बैठ जाइए आसन लगा के, पीला आसन लगा के, अपने गुरु को प्रणाम कर लीजिए, भगवान शंकर को प्रणाम कर लीजिए और आप मानस उपचार पूजा करिए। मानस उपचार पूजा का मतलब आपके पास कुछ भी, कई बार ऐसा होता है हमारे पास उपलब्ध नहीं था। हम सब ने कोरोना की विभीषिका देखी है। नवरात्रि में हमने माई को बिस्किट चढ़ाए थे, कुछ था ही नहीं, उसमें भी भगवती प्रसन्न हो गई। तो आप भाव से चढ़ाइए। ब्रह्मांड के सबसे बड़े तंत्राचार्य रावण और ब्रह्मांड के सबसे बड़े साधक सुदामा। तो सुदामा के पास कुछ नहीं था, आखिरी संपत्ति भी उन्होंने कृष्ण को दान कर दी, फिर बाद में सुदामा त्रिलोकीनाथ बन गए। तो हम आज मंदिरों में जाते हैं हम कुछ मांगने जाते हैं। क्या हमने कभी किसी देवी मंदिर में जाके या किसी देवता के मंदिर में जाके बोला कि आप कैसी हो, आज आपको क्या चाहिए, आपके हालचाल क्या हैं? तो हम अपने कष्टों का बखान करने वहाँ जाते हैं, अपना रोना रोने के लिए जाते हैं। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए, आज हमारे प्रारब्ध से जो हमें कष्ट मिला वो हमारे जीवन में है, हमारे कर्मों से जो हमें कष्ट मिला वो हमारे जीवन में है, उसमें देवता का कोई हाथ नहीं है।
तो अगर आपको 70-80% अपना जीवन लाभ में दिख रहा है और 10-20% आपको कष्ट भोगना पड़ रहा है, तो आप देवता से शिकायत करना बंद कर दीजिए क्योंकि वो 80% लाभ देवता आपको दे रहा है। 10-15% जो कष्ट है वो हमारे कर्मों से है। कर्मों से। तो जब हम उस सुख का भोग कर रहे हैं तो भक्ति और साधना के मार्ग पे थोड़ा कष्ट भी हो सकता है। तो अगर आप माई की साधना करना चाहते हैं, शत्रु है, कोर्ट केस चल रहे हैं, तो मंगलवार को करें, भौम दिवस को। अगर आप अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, अच्छे गुरु की प्राप्ति चाहते हैं, आप धन, ऐश्वर्य, मान, सम्मान, संतान प्राप्ति, विवाह चाहते हैं, तो फिर आप साधना करेंगे गुरुवार को, बृहस्पतिवार को। अगर आप तंत्र से परेशान हैं, षटकर्म से परेशान हैं, नज़र दोष आपको लग जाती है, तो फिर आप शनिवार को साधना करें। सबसे बड़ा विधान तो ये है। और आपके पास पीले पुष्प होने चाहिए। पीले पुष्प नहीं है तो जो पुष्प आपके पास है। ठीक है। माँ भगवती बगला मुखी को चंपा के फूल बहुत प्रिय हैं, लेकिन वो नारायणी शक्ति है, तो कमल पुष्प भी उनके लिए बहुत अच्छा माना गया है। अगर पीले पुष्प नहीं चढ़ा पाते तो कमल के भी चढ़ा सकते हैं, गुलाब के भी चढ़ा सकते हैं। आप अपनी साधना को ज़्यादा प्रभावी बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उन पुष्प पे थोड़ा ओरिजिनल इत्र लगाएं। ऑयल बेस्ड। हाँ, ओरिजिनल चंदन का इत्र लगाएं, चंदन का इत्र, गुलाब का भी लगा सकते हैं। ये 2 इत्र। और एक आता है नाग चंपा का इत्र। नाग चंपा। हाँ, मतलब देसी चंपा के फूल का इत्र, वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ये सारी चीज़ों से भगवती प्रसन्न होती है। आप ज़्यादा से ज़्यादा माई के सामने नवरात्र में बैठिए, आप चालीसा का पाठ कीजिए। बोलते हैं ना, यश ऐश्वर्य सिद्धि की दाता, शत्रुनाशनी विजय प्रदाता, पीताम्बरा नमो कल्याणी, नमो मातु बगला महारानी। तो आपको ये सभी सुखों की प्राप्ति, मतलब जो आपकी, जैसे आपने देखा होगा, आप सोशल साइट पर जाते हैं, मर्चेंट साइट पे आप विश लिस्ट बनाते हैं अपनी। बिल्कुल। तो हर एक इंसान की एक विश लिस्ट होती है, तो आपकी विश लिस्ट को आपके जीवन से इरेज कर देती हैं। दैट मीन्स यू विल नॉट बी हैविंग एनी डिजायर। ओके। फिर आपके अश्रु निकलेंगे माई के चरणों को देखे कि हम तो इतने पात्र ही नहीं थे और आपने सब हमें दे दिया। तो भगवती की साधना योग और भोग की साधना है। नवरात्र में आप अगर आपके पास गुरु दीक्षा है तो बहुत अच्छी बात है। आपके गुरु आपको कुलाचार परंपरा बताएंगे कि कैसे आपको साधनाएं करनी है। क्रम दीक्षा होनी चाहिए, बिना दीक्षा के मंत्रों का जप आप बिल्कुल ना करें। और दूसरी चीज़, अगर आपके पास दीक्षा नहीं है तो आप बेसन के लड्डू का भोग चढ़ा सकते हैं, आप गाय के दूध से बनी खीर चढ़ा सकते हैं, आप श्रीखंड या पंचामृत चढ़ा सकते हैं, और आप चालीसा और स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। जो तंत्र के लिए बात करी गई है, मतलब एक कुछ धारणाएं हैं माँ बगलामुखी को लेके और तंत्र को लेके, वो आप बताइए। देखिए, तंत्र जो है वो सात्विक और तामसिक होता है। हम सात्विक तंत्र को प्रमोट करते हैं। सात्विक तंत्र का मतलब है आप शुद्धता से स्नान करके भगवती के सामने बैठें, किसी भी रूप के सामने, और आप पशु बलि में ना जाएं। ठीक है, आपको बलि देनी है, आप अपने विकारों की बलि दीजिए, आपके काम क्रोध की बलि दीजिए। आप मानसिक शांति के लिए, आपके बलि का मतलब है पशु बलि, मतलब आपके अंदर जो पशुता है उसकी बलि आप दें। भगवती बस वो ही मांगती है। और तंत्र आपको आपने देखा होगा, कई लोग बोलते हैं हमें तंत्र हो गया है, हमें नज़र दोष हो गया है। बिल्कुल। 90% केसेस में तो ये होता नहीं है। क्यों? अगर आप कोई साधक हैं, आपका डाइटी देवता की कृपा आपके ऊपर है, आपने कोई कवच धारण किया हुआ है, या फिर आपके सत्कर्म भी तो है ना जो पास्ट कर्मा से आए हैं। 2-4% केसेस में अगर हो जाता है तो आप जिस देवता, मैं बहुत तंत्र काट का या तंत्र को समाप्त करने का या नजर दोष को समाप्त करने का जो शास्त्र में बताया गया, बहुत अच्छा प्रमाण आपको दे रहा हूं। आपके जो ईस्ट हैं उनकी चालीसा का 111 बार, 121 बार या 108 बार आप अष्टमी के दिन, नवमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन या पूर्णिमा अमावस्या, इनमें से एक दिन अगर आप ये पुनश्चरण, ये पाठ या अनुष्ठान कर लेते हैं 108, 111, 121 का, कोई तंत्र आपको असर नहीं करेगा, नजर ही नहीं लग सकती आप। मैं इसमें एक चीज़ आपसे अब ज़रूर पूछना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ है जो कि हमने देखी इंस्टाग्राम के ऊपर में, सोशल मीडिया के ऊपर में रील्स चलती हैं, शॉर्ट्स देखते हैं हम लोग, उसमें एक बहुत कॉमन वर्ड जो आता है वो आता है वशीकरण। और उसके साथ में ना बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं। बहुत सारे ऐसे लोग सोशल मीडिया पे हैं जो कि
ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे हैं, मुझे नहीं पता कि वो हम्म, कितनी सही है या हम्म, कितनी सत्यता है उन बातों में, बट मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो शायद उसके कारण है ना कहीं इफ़ेक्ट हो रहा है। तो मैं चाहूँगा कि आज आपके माध्यम से, आपके शब्दों के माध्यम से हम इन सारी चीज़ों को बहुत सिंपल वर्ड्स में क्लियर कर दें। देखिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए, अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि माई की साधना में आपको मदिरा की आवश्यकता है या आपको ये आवश्यकता है, ये सब चीज़ें मिथ्या हैं, हुँ, ठीक है? अपने-अपने प्रकार हैं, कोई शास्त्र ये नहीं बोलता कि आप लाल कपड़े पहन के बैठो, काले कपड़े पहन के बैठो, वस्त्र बाद में आया है, वस्त्र बाद की बात है। बिल्कुल। तो जहाँ पे क्योंकि शास्त्रों में तो ये लिखा हुआ है कि आप इसको जग जाहिर नहीं कर सकते हैं। हम यूट्यूब पे या कैमरे पे कोई ऐसा मंत्र नहीं बताते हैं जिससे किसी की हानि हो। जी, जो जन कल्याण के लिए है वही बताया जाता है, क्योंकि हम कभी कोई पॉडकास्ट व्यूज़ के लिए नहीं करते हैं, फिर भी व्यूज़ आते हैं, माई की कृपा है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आप अपने आत्म कल्याण के लिए करें जो भी करना है आपको। ठीक है। आप ऐसी शील्ड प्रिपेयर करें कि सामने वाला उसे भेद ना पाए। आप दूसरों पे प्रहार ना करें, क्योंकि आप दूसरे पे प्रहार करते हैं, मैं ये तंत्र वशीकरण की बात कर रहा हूँ। जो लोग दूसरों पे प्रहार करते हैं, आज उनका शरीर सबल है, वो कर पा रहे हैं, साधना कर पा रहे हैं, लेकिन वृद्ध अवस्था को तो वो भी जाएँगे, सभी जाएँगे। एक दिन शरीर में जान नहीं रहेगी इस जरा में। तो कहने का तात्पर्य है उस लेकिन आपका कर्म तो खराब हो गया, दूषित हो गया ना। हुँ, शनिदेव तो देखते हैं ना, बिल्कुल। शनिदेव देखेंगे उसको, और वो आज नहीं तो फिर पूर्व जन्म में आपको प्रारब्ध में मिलेगा। तो आप साधना के मार्ग पे केवल तब आएँ, जब आप कृपा प्राप्त करना चाहते हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमें सिद्धि प्राप्त करनी है। जी, सिद्धि क्या है? शास्त्र में लिखा हुआ है सिद्धि परिचारिका अस्ति। सिद्धि जो है वो परिचारिका मतलब देवी की दासी है। तो आप दासी की साधना करेंगे या परमेश्वरी की साधना करेंगे? तो आप चरण कमल कृपा माँगिए। जैसे हमने आपके ऑफिस में भी देखा, माँ तारा के कमल चरण कमल रखे हुए हैं जी, द्वार पे। तो आप चरणों की कृपा मांगिए। जो सच्चा साधक होगा, जो माई का सच्चा डिवोटी होगा, जो भगवान मृत्युंजय महादेव का सच्चा डिवोटी होगा, जो हनुमान जी की साधना करता होगा, ये भी पंच देवताओं की जो भी साधना करता होगा, वो ऊपर तो देखता ही नहीं होगा, क्योंकि उसका तो ध्यान ही चरण में है। बिल्कुल। तो जब आप चरणों की साधना कर रहे हैं और आप पे कोई प्रहार कर रहा है, तो वो देखेगा ना, फिर वो आपकी रक्षा करेगा। तो नवरात्र में हमारा तो संदेश यही है, जो भी लोग देख रहे हैं पॉडकास्ट, कि आप अपने आत्म कल्याण के लिए, अपने आत्म कल्याण के लिए हो सकता है 10 माला लगें और दूसरे के को बुरा करने के लिए 50 मालाएं लगेंगी। तो आप 10 माला कर लो, आप पहले अपना आत्म कल्याण कर लो। भगवती आपको गति और मति और सद्बुद्धि दे देगी कि साधना वास्तविकता में क्या है, साधना क्या है। अगर हम साधना को समझना चाहें तो हमारी नाभि में बोला जाता है मूलाधार चक्र के आसपास का क्षेत्र है, जिसमें डाकिनी शाकिनी है, ब्रह्मा है, ऐरावत है, ठीक है, और वहाँ का बीज मंत्र लम माना गया है, हुँ, पृथ्वी तत्व। और अगर हम ये देखते हैं, यहाँ पे शून्य चक्र या सहस्त्रार्थ या ब्रह्मांड इसको बोलते हैं, लास्ट चक्र है। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो 2 फुट पहुँचने की साधना है, जो है प्रोसेस, वही साधना है। कहने का तात्पर्य ये है, आप अपनी प्राणदायिनी कुंडलिनी शक्ति को अधोगति से ऊर्ध्व गति की तरफ ले जाते हैं। उसको हम गुरु सानिध्य या मंत्र साधना बोलते हैं। उसमें 1 दिन भी लग सकता है। वाल्मीकि की कृपा हो गई तो लव कुश के पास सारे बाण आ गए। उसमें 10,000 वर्ष भी लग सकते हैं और अगला जन्म भी लग सकता है। तो ये प्रारब्ध में लेके आए हैं साधना। साधना आप प्रारब्ध में लेके आए हैं। तो गुरु तुरंत मिल जाएगा, भगवती तुरंत आपका अड़चन स्वीकार कर लेगी। बिल्कुल। मैं आपने सिद्धियों की बात करी तो मैं उसी पे ही आना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे पूजनीय बड़े लोग हैं जो कि अपनी-अपनी जगह कहीं न कहीं किसी न किसी जन कल्याण में लगे हुए हैं। बट उनके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी सुनने में आती हैं कि कुछ सिद्धियों की उन्होंने प्राप्ति करी है, उस वजह से वो उस कार्य को कर पा रहे हैं। हुँ। ये कितना सत्य है और इसके बारे में थोड़ा-सा आप बताइए? नहीं, सत्य अगर हम देख रहे हैं कि भई वो कुछ बता पा रहे हैं जी, या वे कुछ कर पा रहे हैं, तो जिसको आप सिद्धि बोलते हैं, उसको हम कृपा बोलते हैं। ओके। जिसको जैसे कहने का मतलब, आपने सन बोला, किसी ने बेटा बोला, आपने पानी बोल दिया, हमने जल बोल दिया। तो जिसको आप सिद्धि बोलते हैं,
जैसे आप देखिए शंकर के कितने नाम है, भगवान शंकर के, पशुपतिनाथ भी वही है, आदि योगी भी वही है, और वो मृत्युंजय महादेव भी वही हैं, उन्हीं को हम नागार्जुन बोल देते हैं। महाकाल भी वही हाँ, है। महाकाल, मृत्युंजय महादेव, महाकाल। तो मेरा कहने का तात्पर्य है, जिसको आप सिद्धि बोलते हैं, सिद्धि आप समझने का प्रयत्न कीजिए। सिद्धि का मतलब अहम। जी। जब आपने बोल दिया मैं सिद्ध हूँ, हुँ, तो आपने प्रकृति को चैलेंज कर दिया। ओके। फिर तो परीक्षा विश्वामित्र की भी हो जाती है, वो भी नहीं सिद्ध कर पाए, उर्वशी मेनका आ गई। हुँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य है, अगर आप साधन संपन्न भी हैं तो आप ये मत बोलिए मैं करोड़पति हूँ, क्योंकि 4 अच्छे लोग सुन रहे हैं तो 2 नज़र लगाने वाले लोग भी सुन रहे होंगे, वो आपको पता ही नहीं होगा, क्योंकि शक्तियाँ तो अदृश्य होती हैं, बिल्कुल, पराशक्तियाँ तो अदृश्य है ना। बिल्कुल। तो कभी कुछ ऐसा ना बोलें जिससे आपका कार्मिक चक्र खराब हो और ब्रह्मांड से आप बैर ले लें। ब्रह्मांड से बैर लेने पर ब्रह्मांड आपके जीवन में रुकावट उत्पन्न करेगा, फिर उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए आप हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, आप सिद्ध हैं, ये जग जाहिर करने का विषय नहीं है। आप कृपा पात्र हैं, आप सिद्ध नहीं हैं, आपके ऊपर कृपा है। कृपा का मतलब ये है, आपने पंचोपचार दशोपचार पूजन किया, आपने फूल पुष्प माला नैवेद्य दक्षिणा प्रदक्षिणा माई को चढ़ाई, माई प्रसन्न होकर मुस्कुरा गई, ये कृपा है बस। इसी को आप सिद्धि बोल दो, इसी को साधना बोल दो, आप जो नाम देना चाहें वो दे दीजिए। माँ बगलामुखी किस तरीके से किसी भी जातक के अंदर में जो तनाव होता है, जो एक खींचतान चलती है, जीवन में संघर्ष को लेके जो चीज़ें चल रही होती हैं, उनमें किस तरीके से वो हेल्पफुल रहती हैं कि आप जब उनकी साधना आराधना करते हैं, तो किस तरीके से जो जातक है वो उससे बाहर निकल आते हैं? देखिए, ऐसा बोला जाता है चंद्रमा मनुष्य जाते हैं, चंद्रमा मन का कारक है। ये चंद्र मुकुट पहनती हैं, सूर्य चंद्र को धारण करती हैं। तो सबसे पहले तो ये है कि जब आप इनकी साधना पूजा उपासना जब होम अनुष्ठान शुरू करेंगे गुरु सानिध्य में, तो आपका चंद्रमा मजबूत होगा, ओके, और चंद्रमा मजबूत होगा तो आपका मन शांत हो जाएगा, ठीक है। आप विकारों से निकल जाएंगे, आपको अच्छी नींद आएगी, आपकी बॉडी में पानी से संबंधित इन्फेक्शन, जैसे किसी को निमोनिया हो जाता है, लंग इन्फेक्शन हो जाता है, कि एस्थमा का इशू हो जाता है, या फिर फ्लू जैसे इशू होते हैं, किसी को मौसमी फीवर होता है, जुकाम लग जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आप प्रोटेक्टेड हो जाएंगे। पहले तो आपकी लौकिक और पारलौकिक माता से आपका अच्छा कनेक्शन हो जाएगा। जिसका चंद्रमा मजबूत होता है उस पर कोई प्रयोग नहीं किया जा सकता। अच्छा, हाँ, अगर आप बोल रहे हैं मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मतलब आप नहीं बोल रहे हैं, आपके मन को वहम हो रहा है, ये मन को दिख रहा है, तो जब मन मजबूत हो गया मतलब चंद्रमा मजबूत हो गया। तो चंद्रमा इंट्यूशन का भी कारक होता है क्या? इंट्यूशन का भी कारक है, इंट्यूशन के कारक केतु भी माना गया है, शनि भी माना गया है, एक ही नहीं है। अच्छा, हाँ, जन्म पत्रिका में किस भाव में बैठा है ये देखना पड़ता है। ओके, राहु भी आपको बहुत अच्छा इंट्यूशन वाला बनाता है, मायावी विद्याओं का स्वामी तो राहु है ना। ओके। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि चंद्रमा अच्छा हो जाएगा, मंगल शांत हो जाएगा। अगर मंगल आपकी जन्मपत्री में नज़र आएगा, आप मांगलिक हैं, लेकिन मांगलिक वाले लक्षण आपके अंदर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि आप मानसिक शांति में हैं। ये श्री कुल की देवी हैं, विष्णु प्रिया हैं, विष्णु जी को इन्होंने आशीर्वाद दिया, विष्णु जी ने इनको आशीर्वाद दिया कि अष्टम महाविद्या कहलाएंगी, और इन्होंने विष्णु जी को क्या वरदान दिया कि मैं आपकी सृष्टि को धारण करूँगी। हमेशा मान रखा इस चीज़ का, और अभी तक धारण कर रही हैं और करती रहेंगी भगवती। तो आप देखिए कितना ममतामयी स्वरूप है, कि जब देने पे आती है तो ज़बरदस्त देती है। तो इसी तरह से चंद्रमा आपका अच्छा हो जाता है, मंगल शांत हो जाता है, शुक्र की कृपा मिलती है, माता लक्ष्मी की, अष्टलक्ष्मियों की कृपा मिलती है माँ बगलामुखी की साधना से। और शुक्र क्या है? आपका भौतिक सुख साधन है, साधना भी है शुक्र। मृत्युंजय मृत संजीवन मंत्र केवल शुक्राचार्य के पास है, ग्रहों नवग्रहों में साधना भी है, मानसिक शांति भी है, पति पत्नी के संबंध भी हैं शुक्र। तो उन सब में आपको बेनिफिट होता है। शनिदेव आपसे प्रसन्न रहते हैं, पार्वती के सेनानायक बोले गए हैं वो। और राहु और केतु, केतु पारलौकिक सिद्धियों का स्वामी है, तो राहु केतु आपके अच्छे हो जाते हैं। अब मुझे ये प्रश्न आप बताइए कि बचा क्या फिर? बिल्कुल। कुछ नहीं बचा फिर। तो भगवती योग और भोग सब दे सकती हैं, इसलिए इनको बोला जाता है धना दक्ष धनेशी च धर्मदा धंधा धना चंड दर्प हरिदेवी शुंभासुर निवारणी। धन की अध्यक्ष हैं, कुबेर तो मंत्री हैं, वित्त मंत्री बिना किसी ऑर्डर के धन नहीं दे सकता। तो ये धन देने का अधिकार देवियों के पास, समस्त देवियां धन दे सकती हैं। और भगवान शंकर
भगवान शंकर के भी कई रूप हैं, जैसे साम सदा शिव है, तत्पुरुष शिव है, ईशान शिव है, सद्योजात शिव है, वामदेव शिव है, अघोर शिव है। तो सभी धन दे सकते हैं, और सर्वाधिक धन तो इन्हीं भगवान शंकर का जो रूप है स्वर्णाकर्षण भैरव, वो भी बहुत धन देते हैं। अच्छा, ये उज्जैन में है आई गेस। उज्जैन में श्री मृत्युंजय महाकाल का ज्योतिर्लिंग है नंबर 1। सेकंड, जैसे आप देखते हैं ये पृथ्वी है, इसके ऊपर 7 आकाश और हैं। बोलते हैं आकाश है ताड़का लिंगम, वहाँ के जो महादेव हैं राजा हैं ताड़केश्वर महादेव हैं। फिर 7 पाताल हैं नीचे, वहाँ के राजा हाटकेश्वर हैं। इसके बीच में जो ये धुरी है पृथ्वी, जहाँ समय की महिमा है, हम लोग एक दिन जाएंगे, मरण होगा या मोक्ष मिलेगा। यहाँ समय की अर्थात काल की महिमा है। तो काल को जो अपना दास बना के बैठा है वो महाकाल। ओके। तो महाकाल अकाल मृत्यु को टाल देते हैं, जैसे मार्कंडे को उन्होंने बचाया। तो ये महिमा है। सबसे बड़े राजा उज्जैन परिक्षेत्र के, जिसको हम अवंतिकापुरी भी बोलते हैं, 84 महादेव वहाँ हैं, और वहाँ पे उज्जैन परिक्षेत्र जो है वहाँ के राजा महाकाल है। जाने मात्र से आपके अश्रु निकल जाएंगे और आपके समस्त कष्टों का निवारण हो जाएगा। अब 84 महादेव का क्या सिद्धांत है? बिल्कुल, मैं उस पर आने वाला। आप पूछ लो, प्रश्न पूछ लो। आपने स्टार्ट कर ही दिया, अब आप जैसे कई व्यूअर हमने देखा है वो बोलते हैं कि आचार्य जी जब शुरू होते हैं तो बोलने ही नहीं देते हैं। तो आप अब क्या करें बताइए? आपने जिज्ञासा जाहिर की तो हमने पूछ लिया, बता मैं दिया। सिर्फ एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि मुझे बहुत ज़्यादा एक अलग सी एक वाइब्रेशन और एक बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन आज महसूस हो रही है, और शायद ये माँ भगवती की कृपा ही है। और बहुत मतलब इतना शांति से जो पॉडकास्ट जिस तरीके से चल रहा है और इतना कुछ आज सीखने को मिल रहा है, तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा आभारी हूँ आपका कि आप इतनी दूर से पधारे हैं और सारी चीज़ चल रही है। हम हमारे टॉपिक पे आते हैं वापस, जो उज्जैन महाकालेश्वर के बारे में आप बता रहे थे। देखिए, नवरात्र का टॉपिक चल रहा है, शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि समय भी कम होता है। 84 महादेव का मतलब क्या है? वो 84 महादेव 84 देवता हैं जो सिद्ध 84 योनियाँ होती हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। 84 महादेव का मतलब है 84 ऐसे देवता जो भगवान मृत्युंजय महाकाल के दरबार में शोभा पाने के लिए, उनके दरबार में चरण सेवा करने के लिए, उनके दरबार में उनका कालाधिराज का भूत भगवान मृत्युंजय महादेव का सानिध्य प्राप्त करने के लिए बैठे हुए हैं वहाँ। तो 84 महादेव मृत्युंजय महाकाल की वंदना करते हैं। तो 84 देवता हैं वो अलग अलग। कोई ऐसी कहानियाँ माँ बगलामुखी के सानिध्य में या उनके बारे में आप ऐसी बताना चाहेंगे कि जो लोगों के साथ में ऐसी घटित हुई हों, जो आप तक पहुंची हों, आपने देखी, ऑफ कोर्स महसूस करी होंगी? नहीं, आप ऐसा क्यों पूछते हैं कि लोगों के साथ घटी? आज हमारे साथ जो घटित हुई है वो पूछिए। आपके साथ बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल आपके। देखिए, हमारे पास कोई हॉरर स्टोरी नहीं है। बिल्कुल। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। जिस व्यक्ति के गण नीचे होंगे, अर्थात जिसके ग्रहों में समस्या होगी, उसको बहुत ज़्यादा पराशक्तियाँ दिखेगी, नेगेटिव एंटिटीज ज़्यादा दिखेंगी। तो इसमें कोई शान का विषय नहीं होना चाहिए कि हमने कोई नेगेटिव एंटिटी देख ली है। अगर आप प्रोटेक्टेड हो, देवी की कृपा आपके ऊपर है, आपके डाइटी की कृपा आपके ऊपर है, देवता आपसे प्रसन्न है, आपको वो इतना प्रोटेक्टेड करके रखेगा कि आप आएंगे, अपना कर्म करके चले जाएंगे, आपको कोई नेगेटिव एंटिटी दिखाई नहीं देगी, न ही परेशान करेगी। तो जिसको हॉरर एक्सपीरियंस नहीं है वो बहुत प्रसन्न व्यक्ति है जी। तो यहाँ पे हम किसी ऐसी चीज़ को नहीं बताते, हम ये बता रहे हैं कि हमें क्या महसूस होता है। देखिए, सीधी सी बात है, जब आप गुरु सानिध्य में जप करेंगे, मंत्र जप करेंगे, आप भगवती के प्रति समर्पित रहेंगे, आप सात्विक रहेंगे, सात्विक साधनाओं की मैं बात कर रहा हूँ, हमारा कोई काम नहीं रुकता। और जब ये कृपा हम देखते हैं तो फिर जो हमारी नेत्र हैं, आँखें, वो अश्रुपूरित हो जाते हैं। एक बार तो कामाख्या क्षेत्र में हमारे साथ क्या हुआ कि कामाख्या के दर्शन करके हम अपने स्टाफ वगैरह के 1-2 लोगों के साथ थे, तो हम अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भाई गाड़ी आ जाएगी तो हम उसमें बैठ जाएंगे। तो एक बहुत बुढ़िया सी औरत स्त्री हमारे सामने आई, बहुत मलिन सी थी वो, और उनके कपड़े भी थोड़े वैसे थे, मतलब बहुत बहुत पुराने थे। तो वो हमारे पास आई, उन्होंने कहा बेटा ये जो वस्त्र है, मतलब एक उसको बोलते हैं पटका, हम सब लगाते हैं पटका, ये मुझे चाहिए। मैंने कहा ये तो मैं नहीं दे सकता आपको, ये तो गुरु का है, मैं पैसे दे सकता हूँ आपको। तो मैंने उन्हें, ये उस समय की बात है जब 1000 रुपये का वो नोट चलता था,
अच्छा, हाँ 2016 से पहले की बात। हाँ, तो उस समय हमारे पास वही नोट थे। तो एक बार तो हमें संकोच हुआ, यार 1000 रुपये हम दे रहे हैं। मैंने कहा चलो माई का धाम है, दे दो। उनका दिल बड़ा है, आपका दिल भी बड़ा होना चाहिए। उसने पैसे लिए, फेंक दिए। अच्छा, हाँ, उनको चाहिए नहीं था। मैंने कहा फिर आप ले लो ये। तो फिर हम अपने काम में बिज़ी हो गए और हमें पता लगा कि 2 मिनट के बाद, मतलब 2 मिनट में 2 सेकंड के बाद, मतलब ऐसे हम घूमे और ऐसे स्त्री गायब, पटका गायब। 2 ओह! सेकंड, मतलब ऐसे देखने में पटका गायब और स्त्री गायब। तो इसको आप किस कैटेगरी में रखते हैं वो आप देखिए। मतलब वो पटका ही लेने आई थी, वो परीक्षा लेने आई थी, वो लेके चली गई। उसके बाद हमारी बहुत तरक्की हुई, माई की बहुत कृपा प्राप्त हुई। और वो जो ज़मीन पे गिरा वो 1000 का नोट था, वो भी नहीं था वहाँ पे। अच्छा, हाँ, तो हम ये ज़्यादा हॉरर स्टोरीज़ में जाते नहीं हैं। ये कृपा है, ये एक चमत्कार है। चमत्कार का मतलब मैंने आपको बोला ना, कोई साधना सिद्धि नहीं, ये कृपा है माई की। माई आपसे प्रसन्न है। हुँ, जब तुलसीदास जी के सामने हनुमान जी आए थे तो पहचान ही नहीं पाए। तो जब आप बोलते हैं कि हमें माई के दर्शन करने हैं, हमें माई के दर्शन करने हैं, हमें अरे जब आप दर्शनों के पात्र बनेंगे तो बिना बोले आपको दर्शन हो जाएँगे। आप जब किसी शक्तिपीठ में, सिद्धपीठ में, ज्योतिर्लिंग पे जाते हैं, तो वो वहाँ पे मूर्ति नहीं है, वो विग्रह है। मतलब प्राण प्रतिष्ठा हुई है वहाँ पे देवता की। तो वो दर्शन ही हो रहे हैं आपके। अगर आप कामाख्या परिक्षेत्र में, बगलामुखी मंदिरों में या फिर किसी देवी के मंदिर में उज्जैन परिक्षेत्र में जा रहे हैं, माँ वैष्णो देवी पहुँच पा रहे हैं जो त्रिकुटा पर्वत पे है, माँ कामाख्या पहुँच पा रहे हैं जो नीलांचल पर्वत पे है, विंध्यवासिनी पहुँच पा रहे हैं विंध्याचल, या आप गिरनार पर्वत पे जा रहे हैं, पावागढ़ जा पा रहे हैं, गढ़कालिका जा रहे हैं, तो क्या आपके ऊपर कृपा नहीं है? ये साक्षात कृपा है। शक्तिपीठ में या सिद्धपीठ में या फिर ज्योतिर्लिंगों में वो जाएगा जिसका बुलावा आता है। बिना बुलावा के आप नहीं जा सकते। तो बहुत ऐसी घटनाएँ होती हैं कि इतनी घटनाएँ होती हैं कि उनको हम काउंट ही नहीं करते। जैसे डेली हम नॉर्मल मैसेज करते हैं, लोगों को कितने हम मैसेज करते हैं, हमें क्या याद रहता है। इसी तरह से इतनी घटनाएँ होती हैं कि आपको लगता है कि हम कितने प्रोटेक्टेड हैं, हमें हमारे ऊपर कितनी कृपा है माई की। माई हमसे कितना प्रेम करती है। भगवान शंकर कितने दयालु कृपालु हैं कि आप ब्रह्मा जी बन के जाएँ तो वो वेदों का दान दे दें। विष्णु जी गए, उन्होंने सुदर्शन दे दिया। कुबेर गए, उन्होंने राजा बना दिया। ठीक है, इंद्र गया, उन्होंने ऐरावत दे दिया, कामधेनु दे दी। तो वो तो बहुत दयालु है ना। और भगवती बहुत दयालु है, भगवान शंकर बहुत दयालु हैं। गुरु सानिध्य में अगर आपको ये प्रोसेस पता लग जाए, वे पता लग जाए, तो आपके ऊपर कृपा हो जाती है। मैं एक चीज़ अब आपसे और जानना चाहूँगा कि जितने भी शक्तिपीठ हैं, इनकी जो दर्शन है, उनसे क्या लाभ होता है? देखिए, शक्तिपीठ के दर्शन से सबसे पहले तो ये है कि आपके विकारों का शमन हो जाता है। ओके। जैसे कई लोगों को हमने देखा है, महाकाल मंदिर जाते मदिरा छूट गई उनकी। हुँ, मदिरा चढ़ाने का विधान क्या था कि आप काल भैरव मंदिर में मदिरा चढ़ा रहे हैं, मतलब वहाँ उसका त्याग करके आ रहे हैं। हमारी माई ये बोलती है, हमारे भगवान शंकर ये बोलते हैं कि जो तेरा सर्वनाश करे, जो तेरे परिवार का अहित करे, वो मुझे चढ़ा दे, हमें दे दो आप। बिल्कुल। जो कुरीतियाँ हैं वो आप उनका त्याग कर दो, मदिरा का त्याग कर दो, जो भी चीज़ें हैं उनका त्याग कर दो। अब जैसे देखिए, भगवान शंकर को धतूरे का पुष्प चढ़ता है, किसी को नहीं चढ़ता। कालकूट विष उन्होंने ग्रहण कर लिए सृष्टि का को बचाने के लिए। तो जब सृष्टि पे बात आ जाती है, भक्त पे बात आ जाती है, तो बहुत दयालु हैं वो। फिर वो कृपा कर देते हैं उसके ऊपर। तो साधना, मैं दोबारा उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, साधना सिद्धि का मतलब है कृपा। और आप जब सिद्ध पीठों में, शक्ति पीठों में, ज्योतिर्लिंगों पे जाते हैं, हुँ, तो आपके विकार वहीं छूट जाते हैं। सो जैसे आपने देखा होगा, काफ़ी रैकी हीलर होते हैं, बिल्कुल। आपकी ऑरा क्लिनजिंग करते हैं। एक टिकट बनवाइए अपना साधारण सा, किसी धाम पर जाइए जहाँ भी आपकी महिमा है, वहाँ आधे घंटे 1 घंटे जाके बैठ जाइए, देवता के सामने बैठ जाइए। आप वहाँ बैठ भी जाएँगे ना, तो आपकी ऑरा क्लिनजिंग अपने आप हो जाएगी। यू डोंट हैव टू गो एनीवेयर, कहीं नहीं जाना पड़ेगा आपको। अब लोग क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं ऋषिकेश, जा रहे हैं वृंदावन, जा रहे हैं हरिद्वार, जा रहे हैं कामाख्या, जा रहे हैं जहाँ भी वैष्णो देवी जा रहे हैं। वो मंदिर में तो 2 मिनट रुक रहे हैं और बीच में उनका जलपान, भोजन, वीडियो, सेल्फी ये सब चल रही हैं। सो दे आर एक्चुअली टूरिस्ट, दे आर नॉट डिवोटी। वो भक्त नहीं है। तो यहाँ भक्ति आपको देखना पड़ेगा
कि आपका भगवान भी तो यही सोचेगा कि लेने आया, जैसे कोई भिखारी आपको मिल जाता है कि भाई 2 रुपए दे के मैं पीछा छुड़ाऊँ, तो भगवान भी, माई भी फिर यही सोचेगी, फिर भगवान शंकर भी यही सोचेंगे भाई मेरे लिए तो आया नहीं है, ये तो अपनी रील के लिए आया है, सेल्फी के लिए आया है, तो वो दे के पीछा छुड़ाते हैं। इससे मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि मैंने अभी रिसेंटली एक अगेन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एक बहुत प्रसिद्ध आचार्य हैं, और बहुत लोग उनको फॉलो करते हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, बट उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि बोले हम केदारनाथ गए थे और सब लोग उनके साथ में थे, तो बोले वहाँ पे लाइन थोड़ी लंबी थी, तो वो साइड में वहाँ खड़े हो गए और वहीं से ही बस भगवान शंकर को बोल रहे हैं कि हे प्रभु, आपने बुलाया है, आपके दर्शन करने में आया हूँ, तो बोले कि जल्दी से जल्दी आपके दर्शन प्राप्त हो। और अपने जो उनके साथ में चेले चपाटे थे उनको उन्होंने लाइन में लगाया और उन्होंने बोला, बोले जब बोले गुरुजी जैसे ही वहाँ तक पहुँचेंगे ना तब आपको बुला लेंगे। तो इतने में क्या हुआ, वहाँ पे कोई बहुत सीनियर मिलिट्री ऑफिसर थे, उन्होंने उनको पहचान लिया, तो वो कि टीन शेड में खड़े हुए थे, तो वो बोले अरे आचार्य साहब आप, महाराज जी आप, तो बोले हाँ हाँ खुश रहो खुश रहो। तो बोले कि आप यहाँ कैसे, बोले दर्शन, बोले आप आ जाओ, है ना, बोले हम कराते हैं दर्शन, बोले हम भी चल दिए उनके पीछे पीछे, बोले वो सीधे पीछे से लेके गए और सीधे बाबा के सामने वहाँ पे बिठा दिया। बोले माला भी हमको प्राप्त हुई, आशीर्वाद इतना प्राप्त हुआ, और बोले इतना अच्छा लगा हमारे को। बोले फिर सामने से हम देख रहे हैं वो चेले हमारे अंदर घुस रहे हैं और बोले वो बोले हाँ चलो चलो तुम चलो, हम आ रहे हैं ठीक है। तो ये इसलिए बताया मैंने कि जब आपका भाव उस तरीके से होता है, ये मैंने खुद ने भी बहुत जगह महसूस करा है कि जब आपका भाव उस तरीके से होता है, आपके मन की भावनाएं वैसे जुड़ी हुई होती हैं और आप सिर्फ उनके दर्शन प्राप्त करने के लिए वहाँ पे जाते हो कि एक झलक और एक वो एहसास आपको वहाँ प्राप्त हो जाए, तो वो कृपा होती ही होती है। देखिए, बहुत पुराना सिद्धांत है, आपकी बात सही है, लेकिन मैं दोबारा बोलूँगा कि ये वी नीड टू सी, वी दैट इज़ गुड दैट वी आर सीइंग द कवर ऑफ बुक, और उसका जेस्ट क्या है वो देखना पड़ेगा। जिससे भगवती अथाह प्रेम करती है उसको दर्शन ही नहीं होते हैं। ये गूढ़ रहस्य है। अच्छा। हाँ, ये इसको शॉर्ट में मैं समझाऊँगा, पूरा सिद्धांत अगर समझा दूँगा तो फिर तो जिसको भगवती अथाह प्रेम करेगी, हम्म। एक बार मतलब 1-2 बार परीक्षा होती है उसकी, जिसको भगवती अथाह प्रेम करेगी, उसके पसीने निकल जाएँगे, उसके दर्शन नहीं होंगे। वो भी तो टेस्ट लेगी ना कि कितना भूखा है ये, बिल्कुल। फिर दोबारा नहीं होंगे, फिर माई दया कर देती है। जैसे हम किसी एक मंदिर में बहुत पहले जब हमारी साधना, कई लोग पूछते हैं, जब हमारी साधना यात्रा शुरू हुई थी, जब हम गुरु सानिध्य में आए थे, तो हम एक मंदिर में खड़े हुए थे। हम ऐसे ही कहीं ट्रैवल करने गए थे। वो साउथ भी हो सकता है, नॉर्थ भी, ईस्ट भी, वेस्ट भी। ठीक है। ठीक है? मैं रहस्य को रहस्य ही रखता हूँ, बिल्कुल। ये ज़रूरी है। तो उस मंदिर में हमें किसी ने बोला, अब देवी का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आप जाइए वहाँ पे दर्शन कीजिए। मई जून का महीना, हम वहाँ जाके खड़े हो गए, ठीक है? पूरे वस्त्र पसीने में, और हमारे दर्शन, मतलब बहुत टाइम लगा। तो मैंने बोला कि अब राजसत्ता की देवी हो, आप राजा की तरह मुझे बुलाओगी तभी मैं आऊँगा। अच्छा। अब किसी को लग सकता है ये क्या बोल रहे हो आप? ये बालक का भाव है ना। रामकृष्ण परमहंस थे, भगवती जब तक नहीं आती थी भोजन नहीं करते थे। उनको माई साक्षात पराम्बा महाकालिका, वो अपने हाथ से उन्हें भोजन कराती थी। ये बालक का भाव है ना। तारापीठ जो है बंगाल में, वहाँ आप देखिए, जो वामदेव थे वो पहले खुद खाते थे, फिर झूठा माई को खिलाते थे। आज भी उनके बालक स्वरूप की साधना, वो बालक बन के साधना करते थे माई की। तो आज भी पहले वामदेव को भोजन लगेगा, फिर माँ तारा को भोजन लगेगा। ये तो बालक का भाव है ना कि माँ मैं तो दर्शन करने तब आऊँगा, जो आप देती हो वैसे बुलाओ। तुरंत सुना उन्होंने 3 दिन के अंदर। हाँ, और फिर क्या हुआ क्या नहीं हुआ अब तो आप देख ही रहे हैं प्रेजेंट में। बिल्कुल बिल्कुल। नवरात्रि के बारे में मैं आपसे चर्चा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि नवरात्रि का महत्व, नवरात्रि है क्या? भारतवर्ष में सनातन धर्म में 4 नवरात्रों का विधान है। 2 गुप्त हैं और 1 चैत्र के नवरात्र अप्रैल के आसपास आते हैं। 1 शारदीय नवरात्र हैं जो अब आने वाले हैं। इनको हम सामान्य देसी भाषा में बोलते हैं कुवार के नवरात्र। कुआर। हाँ, कुआर का मतलब? अश्विन मास को कुवार बोलते हैं। ओके। ठीक है? चैत्र मास को चैत बोल देते हैं हम सामान्य। आपने सुना भी होगा यहाँ भी बिल्कुल। इस तरह से बोला जाता है। तो
इसी और गुप्त नवरात्र माघ मास में आते हैं और एक आते हैं आषाढ़ मास में, जब ऋतुएं बदलती हैं। उस समय भगवती भगवान शंकर कैलाश से विदा लेकर भक्तों के कल्याण के लिए धरती पर विचरण करती है 9 दिन। तो आप साक्षात बुला सकते हैं उनको, प्रोसेस आपको पता हो, गुरु आपके हों तो ये भगवती को प्रसन्न करने की, आमंत्रण देने की और 9 दिन के बाद उनको पुनः वहाँ विदा लेने की प्रोसेस है, एक साधना है। तो यहाँ पे आप आत्मशुद्धि हो जाएगी आपकी, भूत शुद्धि मतलब शरीर की शुद्धि, आत्मशुद्धि, भूत शुद्धि, ठीक है। उसके बाद आपकी साधनाएं शुरू हो जाती हैं। आप छोटे छोटे उपचार करके दीपक के द्वारा और बहुत सारे अलग अलग उपयोग साधनाएं होती हैं और अलग अलग प्रोसेस होते हैं, उनके द्वारा भगवती को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर नवरात्र में आप जो भी साधना कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, हनुमान जी की भी साधना होती है नवरात्र में, माँ भगवती दुर्गा की, कालिका की, दशम महाविद्याओं की, सबकी साधना होती है। आप साधना जो कर रहे हैं करते रहिए। मैं 3 ऐसे आपको दीपक बताता हूँ कि आपकी काया पलट हो जाएगी। अच्छा। साधना के अंदर अगर आपने दीपक लगाया हुआ है, उसमें अगर आप लौंग और काली मिर्च डाल लेते हैं तो शत्रु शांत होंगे, बीमारियां शांत होंगी, तंत्र शांत होगा। ठीक है। लेकिन उसमें आपने दूसरा प्रोसेस क्या है, मिट्टी का दीपक हो या चांदी का, चांदी वहन नहीं कर सकते तो मिट्टी का दीपक हो। ये आजकल जो बहुत बड़े बड़े तामझाम चल गए हैं आर्टिफिशियल, बिल्कुल। वो सब ना हो। भगवती को आना होगा तो एक भिक्षुक याचक, जैसे दशरथ गए थे भगवान राम की प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के वरदान के लिए, आप याचक बन के साधना करेंगे तो भगवती गोबर से लिपे हुए चबूतरे पे भी आ जाएगी। जैसे माँ बड़े बेटे की बाद में सुनेगी, छोटे का ज़्यादा ध्यान रखेगी, इसी तरह से जो दरिद्र नारायण है उसकी पहले सुनी जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके अश्रुओं से भगवती का पथ धुल जाता है। अमीर क्या करेगा? पुष्प डालेगा। और गरीब क्या करेगा? अश्रुओं को पुष्प बना के माई को आमंत्रित कर लेगा। जो है यही है, हमारे पास यही व्यवस्था हो पाई, आप हमारे भाव को जान के इसको ग्रहण करें, माई आशीर्वाद दे देगी। आप समझ रहे हैं हमारी बात? बिल्कुल। तो दूसरा दीपक आप कैसे बना सकते हैं? पीली सरसों और इलायची, पीली सरसों और इलायची, इन दोनों को डाल दीजिए घी के साथ। घी के दीपक हैं, उससे आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, शत्रु शमन भी होगा। तीसरा आप क्या बना सकते हैं? दालचीनी और कपूर डाल दीजिए, दालचीनी का टुकड़ा और भीमसेन देसी कपूर, उससे भी आपको जबरदस्त साधनाओं में लाभ होगा। प्राप्ति होगी, शुक्र अच्छा हो जाएगा आपको। तो ये आप कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं अब आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि जो नवरात्रे होते हैं उसमें 9 दिनों का क्या महत्व है, 9 देवियों का क्या महत्व है, उनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, नवदुर्गा का महत्व तो हमेशा से रहा है और नवरात्र में आप नवदुर्गा की साधना करते हैं, अच्छी बात है। आप अपनी कुल देवी की भी साधना करें सबसे पहले। ओके। जो भी आपकी कुल देवी है अपने माता पिता से पता कर लें, नहीं पता है तो। और कुल देवी की साधना अत्यंत आवश्यक है। कुल देवी देवता आपको आपके ईष्ट से जोड़ते हैं, दे आर द मीडियम्स। अगर कुल देवता कुल देवी आपसे प्रसन्न है, कोई कितना ही प्रयोग आपके ऊपर कर ले, असर नहीं होगा। अब जैसे हम नवदुर्गाओं में देखते हैं, इसको थोड़ा संक्षिप्त में मैं आपको बताता हूँ। माँ शैलपुत्री है, ब्रह्मचारिणी है, कुष्मांडा है, चंद्रघंटा है, कात्यायनी है, माँ भगवती कालरात्रि है और महागौरी है, सिद्धिदात्री है। आज 70-80% यंग पॉपुलेशन की क्या समस्या है कि उनके रिलेशनशिप बहुत फ्लैक्चुएट होते हैं, मतलब स्थिरता नहीं है, उनको टिकना नहीं पसंद कहीं। तो अगर आप एक उत्तम विवाह चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मांगलिक दोष है, उसके बाद भी आपकी शादी अच्छे घर में हो जाए शादी की रेमेडी कि अच्छे घर में शादी हो, शादी अच्छी हो एंड शादी चले, शादी अटके ना, बीच में कोई प्रॉब्लम ना हो, डाइवोर्स ना हो। तो अगर आप शादी को अच्छा करना चाहते हैं तो आप महागौरी की उपासना करें। क्योंकि महागौरी कौन है? भगवान शिव। महागौरी जो है, उन्होंने भगवान शंकर की अखंड तपस्या की, अरबों अरबों वर्ष तपस्या करी, और जब उनका रूप श्याम वर्ण का हो गया, झुलस गया, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर पूर्ण परीक्षा लेकर फिर उनको गौर वर्ण प्रदान किया, इसलिए वो महागौरी कहलाई। ओके। उन्हीं के उपलक्ष्य में हम 16 सोमवार का व्रत स्त्रियां करती हैं। तो अच्छे वर की प्राप्ति के लिए, उपयुक्त मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए आप महागौरी की उपासना करें। सिद्धि साधनाएं चाहिए तो सिद्धिदात्री है नवमी के दिन। लेकिन हम सब लोगों के लिए ज़्यादा हम महत्व सप्तमी और अष्टमी को ज़्यादा महत्व देते हैं। माँ कालरात्रि का दिन सप्तमी है,
शत्रुओं से परेशान, कोर्ट केसेस से परेशान, तंत्र बाधा से परेशान, कोई भी रोग शोक दुख आपके यहाँ पे है तो आप साधना करें काल रात्रि की। और काल रात्रि भगवती को खीर, दूध से बनी हुई खीर जिसमें केसर जरूर डली हो, जिसमें पंचमेवा जरूर डला हो, जिसमें मखाने जरूर डले हों, और चिरौंजी, ये चीज़ें उसमें होनी चाहिए। अच्छा। और इसी तरह से शैलपुत्री, हिमालय पुत्री, अगर आपको सूर्य मजबूत करना है, अगर आप चाहते हैं कि मान सम्मान ऐश्वर्य मिले, आपके ऑफिस में बॉस आपके संपर्क में अच्छा रहे, डोमिनेशन हो, आपका कार्य क्षेत्र में सीनियर्स आपसे प्रसन्न रहें, तो आप शैलपुत्री की पूजा करिए। और इन नवरात्रों में समस्त देवियों को आप हर श्रृंगार के फूल चढ़ाइए, जिसको पारिजात बोलते हैं। पारिजात के फूल। जो व्यक्ति भगवती की साधना में 9 दिन में पारिजात के फूल, अपराजिता के फूल, गुड़हल के फूल ये चढ़ाता है, गुलाब अगर उपलब्ध नहीं तो फिर गुलाब चढ़ाते हैं हम। देखिए गुलाब तो क्या सब्स्टिट्यूट है गुड़हल का। ओके। शायद गुड़हल को इंग्लिश में हिबिस्कस ही बोलते हैं। वही जो फ्लावर होता है माँ भगवती कालिका को और माँ दुर्गा को बहुत अत्यंत प्रिय है। तो आप किसी भी देवी की साधना अपराजिता के नीले फूल से करते हैं तो शनि प्रसन्न हो जाएंगे आपसे, राहु प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन उस अपराजिता के फूल को आप वो बुके में जो फूल आता है ट्यूलिप का, उससे ना चेंज करें। अच्छा। बुके वाला फूल ना लाएं, फैंसी फ्लावर। हम अपनी लैंग्वेज में हम आचार्य बोलते हैं फैंसी फ्लावर, है ना। जैसे आपने देखा होगा गुलाब और देसी गुलाब, बिल्कुल। तो वो आप ना लाएं। अपराजिता का फूल, गुड़हल का फूल और कमल पुष्प से पूजा करें। कमल पुष्प हर एक देवता को प्रसन्न कर देते हैं, क्योंकि वो लक्ष्मी नारायण का प्रतीक माने गए हैं। कमलासन संस्थिता माँ भगवती के लिए बोला जाता है। कमलासन संस्थिता मतलब कमल के पुष्प पे विराजित है। तो इस तरह से आप आराधना कर सकते हैं। आप भगवती को गुड़ जरूर चढ़ाएं। गुड़ मंगल को शांत करता है, सौभाग्य का प्रतीक होता है, ठीक है। सुहाग का जोड़ा चढ़ाएं, उसमें सिंदूर जरूर चढ़ाएं। ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें। चुनरी जरूर चढ़ाएं। भगवती को आप जो दीपक अर्पित करते हैं, दीपक के साथ साथ नैवेद्य मतलब मिष्ठान अर्पित करें, और कोशिश करें मिष्ठान घर में बनाएं। साधनाओं में 3 प्रहर से पुराना भोजन नहीं चढ़ाया जाता। भगवान शंकर को भी ना चढ़ाएं, माँ भगवती को भी ना चढ़ाएं। जब आप साधना में बैठे उससे 1 घंटे पहले, आप आधे घंटे पहले प्रिपेयर करें। आपको भी तो ठंडा भोजन नहीं पसंद होगा ना। दिस इज द कल्चर ऑफ माइक्रोवेव। किसी को नहीं पसंद है। तो आप जितना उत्तम आप चढ़ाएंगे उतना उत्तम आपको भगवती 10 गुना करके प्रदान करेगी। देवता अपने पास कुछ नहीं रखता है। क्या सही तरीका है साधना करने का माता की 9 दिनों के अंदर में, और किस तरीके से करना चाहिए? देखिए नवदुर्गा की जो साधना है, नवदुर्गाओं की जो पूजा है, दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। एक शॉर्ट प्रोसेस में आपको बता रहा हूँ जिससे आपको लाभ होगा। अगर आप ऑफिस जाते हैं, आपके पास समय कम है या आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो माँ भगवती दुर्गा नवचंडी सप्तशती में आप माँ भगवती दुर्गा के षडांग की पूजा कर सकते हैं। षडांग का मतलब 6 अंग। ओके। 6 ऐसे स्तोत्र या कवच हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। भगवती आप पे उतनी ही कृपा करेगी जितनी सप्तशती से होती है। पहला आप पढ़ सकते हैं सप्तश्लोकी, ठीक है। दूसरा आप पढ़ सकते हैं अर्गला स्तोत्र, तीसरा चंडी कवच अर्थात दुर्गा कवच, चौथा रात्रि सूक्त, पांचवा तंत्रोक्त सूक्त और छठा है सिद्ध कुंजी का स्तोत्र। ये 6 स्तोत्र पढ़ सकते हैं आप। इनसे आपको अत्यंत कृपा की प्राप्ति होगी। छोटा प्रोसेस है। संस्कृत नहीं आती है तो सुन सकते हैं, फिर ये कर सकते हैं। जो फ़ायदे होते हैं नवरात्रि में जब हम पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, सारी चीज़ दान पुण्य करते हैं, उनके बारे में भी बताइए। नहीं, लेकिन ये हमारे मन में विचार ऐसा आता है, जैसे जनरली लोग पूछते हैं कि पूजा से फायदा क्यों होना चाहिए। बिल्कुल। मतलब हम अगर जैसे अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं तो हम किसी फायदे के लिए नहीं करते हैं। तो पूजा से फायदे के लिए पूजा नहीं की जानी चाहिए। पूजा समर्पण के लिए की जानी चाहिए। जब आप देखिए, आप किसी देवता के साथ बैठ गए तो आपका तो भाग्य वहीं संवर गया, बिल्कुल। क्योंकि उसकी ऑरा ऐसी है ना। बिल्कुल। जैसे बोलते हैं काजल की कोठरी में जाए कालिख लग जाए। इसका मतलब अगर आप कहीं जैसे दीवार पेंट हो रही है, आपको पेंट लग गया, तो इसी तरह से पॉजिटिव्स देखिए आप। देवता डाइटी या डिवोटी जब देवता के साथ बैठेगा, मतलब आराध्य के सामने, उसका ईस्ट के सामने भक्त बैठेगा, तो श्री राम के सामने बैठ बैठ के तो हनुमान जी देखिए कितने बड़े देवता हो गए हैं। हनुमान जी से तो हनुमान जी की कृपा इतनी ज़बरदस्त होती है कि भूत प्रेत समीप नहीं आते। अष्ट सिद्धि नवनिधि की दाता हैं,
हनुमान जी की कृपा हो जाती है, भगवान श्री राम प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी की कृपा के लिए और भगवान श्री राम की कृपा के लिए काफ़ी सारी चीज़ें बताई जाती हैं, हम ये पढ़ें। उसमें एक राम रक्षा स्तोत्र भी है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं, उससे रक्षा होती है आपकी। तो कहने का तात्पर्य है, फ़ायदा शब्द हमें यूज़ नहीं करना है, ठीक। हमें केवल यूज़ करना है कृपा। कृपा। कृपा बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा शब्द है। कृपा शब्द के लिए कोई शब्दकोश बड़ा छोटा पड़ जाते हैं सारे शब्दकोश। आप कृपा देखिए, आज हम देखते हैं कि भाई हमारी सरकार में ये मंत्री है, किसी की कृपा हुई ना। कोई पेशेंट आईसीयू से बाहर आ गया, किसी की कृपा हुई, चाहे डॉक्टर हो चाहे ईश्वर हो। तो हमें कृपा के पीछे भागना है। और जब आप अपना अर्चन जप पूजा पाठ होम हवन पूरा कर देंगे, वहीं बस तभी कृपा हो गई आपके ऊपर। फिर देवता आपको तब देगा जब आपके लिए सबसे बेस्ट होगा टाइमिंग। आप ये सोचते हैं, जैसे मान लीजिए आपका मतलब देखने वाले लोग, कि हमने प्रोसेस पूरा किया और हमें तुरंत वहाँ से वरदान मिल गया, ऐसा नहीं होता है। वरदान किश्तों में मिल सकता है, असंख्य बार मिल सकता है, एक बार भी मिल सकता है, लेकिन मिलेगा तब जब देवता भगवती की मर्जी होगी, तब मिलेगा। आप जो मांगेंगे वो नहीं मिलेगा, जो आपके लिए उत्तम होगा वो मिलेगा। तो समय भी वही डिसाइड करेगी, क्या देना है वो भी डिसाइड करेगी। आप मांगते रहिए, तो जब आप पात्र बन जाएंगे तो आप पे कृपा हो जाती है। तो आपको कृपा पात्र बनना है, यही साधनाओं का सबसे बड़ा फायदा है। इस पॉडकास्ट की अब अंत करना चाहेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप इस पॉडकास्ट का जो कंक्लूज़न है, जो अंत है, वो आप इस तरीके से करें कि जितने भी लोग आज आपको सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी आवाज़ उन तक पहुंच रही है, आपके विचार पहुंच रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी कुछ ऐसी चीज़ें, जितने भी माँ भगवती के, माँ बगलामुखी के, माँ कामाख्या के भक्त हैं, श्रद्धालु हैं जो वहाँ दर्शन करने जाते हैं, उनको लिए एक मैसेज दीजिए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा धर्म की प्रभावना बढ़े और वहाँ पे लोग दर्शन करने जा पाएँ और सौभाग्य प्राप्त हो। देखिए, ऐसा बोला जाता है शास्त्र में, भगवान मारे गुरु बचाए, गुरु मारे ठोर ना पाए। अगर भगवान ने आपको कोई दंड दे दिया तो गुरु आपको बचा लेंगे, लेकिन गुरु अगर कुपित हो गए तो कोई नहीं बचा सकता। तो सबसे पहले तो आप जब पूजा पाठ साधना, अगर साधना में आप जाना चाहते हैं तो आप गुरु धारण करें पहले। गुरु का अत्यंत महत्व है, वो आपको तराश देंगे। गुरु क्या करते हैं? गुरु हमारे अहम का नाश करते हैं। हमारा जो मस्तक इतना ऊपर होता है उसको नीचे कर देते हैं, डाउन कर देते हैं। और जब आप ज़मीन से जुड़ते हैं तो आपको ज़मीन पे सारे जीव नज़र आएंगे, फिर कि हमसे भी छोटे लोग हैं, उन पे भी हमें दया रखनी है। तो आपका भाव क्या निर्मल हो जाता है। बिल्कुल। और जब आपका भाव निर्मल हो गया, मन के विकार खत्म हो गए, तो आपके ईष्ट से आपका कनेक्शन अच्छा होता है। गुरु, माला, आसन, मंत्र, यंत्र। यंत्र है देवता का शरीर, तंत्र है प्रोसेस, और मंत्र है आत्मा। तो ये जब गुरु सानिध्य में आप, गुरु की महिमा है, गुरु आपको भगवती से जोड़ते हैं, फिर भगवती की कृपा होती है। तो कभी इन नवरात्रों में हमारा ये संदेश है, कभी गुरु से विद्रोह ना करें, माता पिता का सदा सम्मान करें। दूसरा, अगर वो दूर हैं तो उनकी फोटो के सामने ही प्रणाम कर लो आप। ठीक है, साधना पूजा पाठ नवरात्रि में माँ भगवती से अपनी दुर्गति का नाश मांगे आप, रोग शोक दुख का शमन मांगे, और आप साधना केवल अपने आत्म कल्याण के लिए करें। आपको योग और भोग दोनों की प्राप्ति हो जाएगी। आप इतनी दूर से पधारे हमारे स्टूडियो में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस पॉडकास्ट। और अगर आप ऐसे ही और इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।